नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एएन न्यूज़ 1। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के रामराज के कस्बे में मौजूद हूं। सोशल मीडिया पर एक खबर आप लगातार देख रहे होंगे जिसमें छोटे बच्चे की किस तरीके से हत्या की गई। सोशल मीडिया पर पूरा वो मुद्दा जो है जिस तरीके से बच्चे की हत्या की गई है, हालांकि बैसुमा थाने की पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया है। मेरे साथ अंगद के पिता गुरु सेवक सिंह मौजूद हैं जो दुबई में काम करते हैं और कल ही यहाँ लौटे हैं। आपको जानकारी कब हुई कि बच्चे के साथ ऐसा हो गया है, बच्चा किडनैप हुआ? अभी तक आपके पास क्या क्या प्राप्त जानकारी पहुंची थी? सर, मेरे को मेरी वाइफ का फ़ोन आया था 2 बजे के करीबन कि अंगद नहीं मिल रहा। तो मेरे को जैसे ही पता लगा, मैंने उसको बोला कि बच्चा है, खेलने गया होगा इधर उधर। तो बोलती है नहीं, वो 11 बजे का निकला हुआ है और 2 बज गए हैं। तो मैंने कहा जी फिर ये प्रॉब्लम सीरियस है। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया इधर, क्योंकि हम दोनों भाई बाहर रहते हैं, कोई है नहीं था यहाँ पे। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि तू घर जा और बेटा नहीं मिल रहा है मेरा, कोशिश कर अगर मिले कहीं दिखे। वो आया, उसने सब गलियों में देखा, इधर नहीं मिला, घर घर पूछा, नहीं मिला। उसके बाद में सर उसने फिर मैंने उसको बोला कि तुम ऐसे करो, ग्रुप में सोशल मीडिया का सहारा लो, ग्रुप्स में वो डालो, उसकी फ़ोटो डालो और पता करो कि कहाँ है। तो जैसे ही उसने ग्रुप में फ़ोटो डाली तो हमारा एक दोस्त है इधर, उस पर रोड के ऊपर, यह हसनापुर रोड निकलता है नीचे, उसके ऊपर वो उसकी बिजली की दुकान है, बिजली का सामान बेचता है। तो उसने जो देखा था उसको, एक गाड़ी थी, उसने बताया एक गाड़ी है, सिल्वर कलर की गाड़ी है, और वो उसमें बैठा था। क्योंकि उसने उस लड़के को कई बार देखा था गुरुद्वारे में, वो मिलता जुलता था उससे, मम्मी के साथ जाता था मेरा लड़का गुरुद्वारे में, तो उससे मिलता था वो। तो उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी उसकी। उसने देखा उसके साथ उसमें गाड़ी में बैठा हुआ, और लड़के को उसको बस HR नंबर दिखा गाड़ी का। तो उसने यही बताया कि एक ग्रे कलर की गाड़ी है, HR नंबर है, उसमें तुम्हारा लड़का बैठा देखा है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार ना हो। उनको ये था। तो फिर वो कंफर्म करने के बाद में हमारे से पता करा कि वो लड़का तो मैंने इधर जाता देखा है। तो हमने कहा कि अगर हमारा रिश्तेदार होता तो घर आता, हमारे घर से आके लेके जाता, ऐसे बाहर से बिठा के तो नहीं कोई लेके जाएगा। उसके बाद में हमने जो हमारे आसपास में CCTV कैमरे हैं वो छाड़ने चालू करे। उनमें से फिर एक CCTV में वो दिखा, HR नंबर गाड़ी में वो बैठता दिखा, जो कि हमारे पास में ये चौराहा, उसके पास से वो उठा के लेके गया उसको। और लड़का वो जानकार था, जैसे कि मेरी वाइफ का जानकार था, उसका प्रेमी था शायद वो। क्योंकि बच्चा ऐसे एकदम से किसी की गाड़ी में नहीं चढ़ता अनजान की में। लोग ये भी बता रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं कि स्मार्ट वॉच के बहाने उसको बिठाया। उस लड़के को पता तभी चला होगा जब उसकी बातचीत हुई होगी, आपकी वाइफ से उसने बताया होगा कि उसको स्मार्ट वॉच का शौक है। हाँ जी सर, ये तो लाजमी बात है। उसको स्मार्ट वॉच का इतना था कि मेरे को दुबई में यही बोलता था कि पापा जब आओगे ना मेरे लिए स्मार्ट वॉच लेके आना। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आऊँगा मैं, छुट्टी आऊँगा तो स्मार्ट वॉच भी लेके आऊँगा। तो उसको फिर उसी चीज़ का लालच दे के ना गाड़ी में बिठाया गया। पर वो लड़का जानकार था, वो जैसे उसने मिलवाया भी था एक आधी बार ना उसको, उसकी मम्मी ने उस लड़के से मिलवाया था। तो जिसकी वजह से वो बड़े आराम से गाड़ी में चढ़ गया। उसको नहीं पता था कि ये क्या करने लेके जा रहा है। आपके और आपके पत्नी के बीच में कोई खटपटी, पहले कोई विवाद था? जो अर्पित लड़का है, इसको पहले कभी नाम सुनने में आया आपके? हाँ सर, इसका नाम मुझे पहले करीबन 3 साल पहले मुझे सुनने में आया था। मेरी वाइफ यहाँ एम्बिशन स्कूल है उसमें पढ़ाती थी, और ये लड़का उधर ही ड्राइविंग का काम करता था, वैन चलाता था स्कूल की, लेके जाता था बच्चों को, शायद वही इधर छोड़ने भी आता था ये। तो इसने मेरे साथ जब से लड़ाई चालू करनी स्टार्ट करी, मेरे को बोलती थी कि डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए। फिर चलो समझाने बुझाने के बाद में फिर इसने मुझे बताया कि एक ये लड़का है मुझे तंग करता है स्कूल से, और कहता है कि मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो मैंने इसको समझाया कि देखो तुम शादीशुदा हो, अपने एक बच्चा है, ठीक है, उसका क्या बनेगा। तो
ये बोली कि शादीशुदा, वो भी शादीशुदा है, उसके बच्चा नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से शादी हुई है उसकी, टाइम हो गया। तो मैंने कहा तो आप ही समझदार हो, देखो शादीशुदा बंदा ऐसा काम करता अच्छा लगता है, मैं ऐसा काम करूँगा अच्छा लगेगा कोई? तो उसको समझाया बुझाया तो वो मान गई। थोड़ा टाइम फिर ऐसे ही रहा, फिर मैंने उसका हर एक चीज़ जो उसको मतलब जो मैं कर सकता था उसके लिए, जो उसने मेरे से मांगा, मैंने, जैसे ही वो आई थी शादी करने के बाद में, जैसे ही आई थी मैंने उसकी स्टडी करवाई। उसने कहा मुझे स्टडी करनी है, मैंने स्टडी करवाई। उसने कहा मुझे बाहर जाना है, मैंने उसको आइलेट्स करवाया। ठीक है जी। फिर उस बाहर का चलो नहीं उधर जुगाड़ हुआ, तो उसके बाद में मैंने इसको सिंगापुर भेजा। सिंगापुर रह के आई सर। जहाँ उसको जाना था, जैसे टीचर्स के साथ में हरिद्वार जाना है घूमने के लिए, मैंने कभी फोर्स नहीं किया कि तुम नहीं जाओगी। ठीक है। फ्रेंड की शादी में जाना है, ठीक है, अकेली जाऊंगी, मैंने जब नहीं कभी रोका। ठीक है। अगर मैं कोशिश करता भी तो मुझे यही कह के टाल देती कि तुम्हें मुझे पे भरोसा नहीं है, तो ऐसी शादी का क्या फ़ायदा। और मैं अपने बच्चे का फ्यूचर की वजह से मैं कुछ ज़्यादा बोलता भी नहीं था कि नहीं, पर मैं समझाता था, बहुत समझाता था, इतना समझाता था कि वो मुझे ऐसे कहने लगी थी कि लेक्चर ना दिया करो। उसको मेरा समझाना लेक्चर लगता था। आपने पढ़ाया लिखाया, विदेश भेजा, सब कुछ किया आपने जो कर सकते थे। 6 महीने। क्या वो अपने बच्चे से मोह करती थी इतने सालों में? बच्चे की 8 साल की उम्र थी लगभग। सर सिंगापुर से आने के बाद में वो सिंगापुर गई थी, तो वहाँ 3 महीने मेरे से अच्छी बात की। उसके बाद में अच्छी बात करते करते एकदम से फिर भूत सवार हो गया कि मुझे डिवोर्स चाहिए। मैंने कहा डिवोर्स तो मैं नहीं दूंगा, देखो मेरे पास बच्चा है, छोटा है अभी, उसको माँ की ज़रूरत है, मैं ऐसे डिवोर्स नहीं दे सकता। ठीक है। तो ये बोली नहीं, मैं डिवोर्स चाहिए मुझे, मैं वापस आ रही हूँ। माँ मुझे वाला प्यार दे पाई कभी बच्चे को? माँ वाला प्यार तो कभी नहीं सर। वो आप ये हिसाब लगा लो, 1.5 साल के अंदर उसने पूरे, गिन के कहता हूँ, 2 बार, पूरे 1.5 साल में 2 बार फ़ोन करके पूछा होगा अपने बच्चे को कि हाँ अंगद कैसा है। अंगद यहीं रहता था दादा दादी के पास? अंगद मेरी मम्मी के पास ही रहता था, क्योंकि उसने कभी अंगद को वही नहीं किया है, प्यार ही नहीं किया ढंग से। बस कभी प्यार दिखाती थी, कभी उसको ऐसे डांटती थी कि मार दूंगी, खा जाऊंगी, ऐसा था। अंगद उसको इतना प्यार करता था कि सारा दिन उसका मुंह पे पप्पी लेता रहता था। जब वो वहाँ से आया ना पंजाब से, जब भी वीडियो कॉल पे मैंने देखा कि वो सारा दिन पप्पी लेता रहता था, पर उसको बच्चे पे तरस नहीं आया, अपने पेट से जन्मे बच्चे पे तरस नहीं आया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो पुलिस ने कार्रवाई की है, संतुष्ट हैं आप? पुलिस से बहुत संतुष्ट हूँ मैं, बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने। इतना कोऑपरेट कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी काम हो जाएगा, पर वो उसने टाइम नहीं दिया ना। उसने जैसे ही लेके गया, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि वो उठाया किसने है। मैंने यही सोचा कि चलो कोई फिरौती वाला होएगा, थोड़े बहुत पैसे ले लेगा, छोड़ देगा। पर धीरे धीरे जैसे मेरी वाइफ की सच्चाई खुलने लगी, पता लगने लगा कि उसका हाथ है, और उसका, मेरे को पता ही अब लगा दोबारा कि ये फिर दोबारा बात कर रही थी उससे, उसके साथ रह रही थी। ये हापुड़ में भी रही सर 1.5 साल के अंदर में, जब ये मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं थी। ये हापुड़ भी रही है, उधर उसके साथ रही है, लड़के के साथ ही। तो उनके परिवार को नहीं पता जो आपके सास ससुर वगैरह हैं सबको, नजीबाबाद में जो रहते? सास ससुर ने कभी बताया नहीं मेरे को कि ये आपसे बातें छुपाई गई मतलब सारी? आपको ये लग रहा था वो नजीबाबाद में है और वो बच्चे के साथ हापुड़ रह रही थी अपना? हाँ जी, मेरे को 2 बार फिर दोबारा सिंगापुर गई है सुनने में आया था। वो भी मुझे आस पड़ोस से पता लगता था, जैसे हमारा जिसने रिश्ता करवाया था वही बताती थी कि ये दोबारा वो गई हुई है सिंगापुर। तो मैं इतना वो भी नहीं करता था कि अगर मैं करूँगा तो उसको ये लगेगा कि हाँ मेरी वो जासूसी करते फिर रहे हैं, फलाना ठिकाना। तो सर मैं कलेश से इतना बचता था कि कलेश किसी तरह मेरे घर से निकल जाए। बहुत मैं इतनी कोशिश करता था कि बिन बात की लड़ाई बिन ना करूं, पर ये
ऐसी ऐसी चीज़ ढूंढ के लेके आती थी कि जिसका कोई तुक नहीं होता था, उस बात पे भी लड़ाई होती थी सर। जिस बात के बिना चल जाता ना काम, उस बात पे भी लड़ाई होती थी। जानबूझ के डिवोर्स चाहने वाली बात है। जानबूझ के तंग करना। तो मैंने इसको बोला भी है कि तू 1.5 साल से अलग रह रही है, तुझे डिवोर्स की क्या ज़रूरत है? रह तो रही है ना तू। ना मैं तेरे किसी काम में इंटरफेयर कर रहा हूँ, तू जहाँ मर्जी रह रही है, तू जो कुछ मर्जी काम कर रही है। मैंने तेरे से आज तक पूछा नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। फिर एकदम से अब महीना पहले मेरे को फ़ोन आया। मैंने फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था क्योंकि तंग बहुत करती थी, काम पे ध्यान नहीं देने देती थी। तो फिर मैंने इसका फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। 1 महीने पहले मेरे को फ़ोन आया, मेरे लड़के का फ़ोन आया। जैसे मैं लड़के को रोज़ फ़ोन करता था, पंजाब मैंने एडमिशन करवाया था, अपनी बुआ जी के पास छोड़ा उसको। उधर उसको फ़ोन करा उसकी मम्मी ने पहले। फिर जैसे ही शाम को मैंने उसको फ़ोन किया लड़के को अपने को, तो उसने बताया कि पापा मम्मी से बात हुई थी और मम्मी बात करना चाहती है, आप बात नहीं करते, आप उसे लाना नहीं चाहते। उसने बोला मम्मी ने उसको कि तुम्हारा पापा नहीं मुझे रखना चाहता। तो मैंने कहा बेटा मैंने कभी मना नहीं करा उसको, मैंने भेजा ही नहीं है, मैंने लड़के कभी भेजा ही नहीं है कि तुम जाओ अपने घर। बच्चे के पास कितने साल बाद फ़ोन कर रही थी वो? 1.5 साल बाद। 1.5 साल बच्चे को ये बात कह रही हैं? बच्चे से बात नहीं करेंगे तू कैसा है, क्या कर रहा है? ना जी, ये बस यही बात तो है। 1.5 साल में 2 बार फ़ोन किया है बस। अब महीने पहले एकदम से ऐसे चेंज होके आई है कि सारे परिवार को मेरे को ऐसे कर दिया कि हाँ जी बहुत बदल गई है, तो ठीक हो गई है, सबसे बड़े प्यार से बात करनी है, ठीक है। और मेरे को बता रही है कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, मेरे सिर में गांठ है, मेरे नाक से खून चलता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर तुम वापस आ रही हो तो मैं तुम्हारा इलाज कराता हूँ। मैंने बकायदा पटियाला हॉस्पिटल में, मेरे को हॉस्पिटल का नाम नहीं पता, मेरी बुआ जी की दवाई चलती है उधर से, उनकी भी मानसिक स्थिति थोड़ी ख़राब रहती है, इस वजह से उसी डॉक्टर के पास, अच्छा डॉक्टर है उसके पास, उसकी दवाई चलवाई। दवाई सर अभी दवाई चल रही थी इसकी, मुझे नहीं पता है थी कि नहीं है थी, पर इसने वो दवाई मेरे लड़के को भी दी है। ये बात किसने बताई आपको यहाँ पर? क्योंकि वो लड़का जिस दिन ये पंजाब से इधर लेके आई है लड़के को, लड़का 2 दिन सोया है भाई साहब। और जब उठा है तो ऐसे ऐसे कांप रहा था वो, उसकी हाथ पांव सारे कांप रहे थे। अभी जो सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, अभी जांच चल रही है कि आपकी पत्नी का उस मर्डर में हाथ था नहीं था, आप हस्बैंड हैं, जो आप 1 महीने की बात बता रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि तो सब कुछ प्लानिंग से हुआ है, सबको मना कर यहाँ आए गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये सारा प्लानिंग से हुआ है सर। अब जाके पता लग रहा है कि ये सब प्लानिंग थी, पूरी मास्टर प्लानिंग की है इन्होंने। इनको ये लगता था कि ये लेके निकल जाएंगे और पता नहीं लगेगा इनको। वो तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हमारे जो पड़ोसी हैं, आस पड़ोस है हमारा, जो यहाँ परिवार है, जैसे गांव है हमारा, ये इसमें एकजुटता दिखाई इस काम में, और सब ने सहयोग दिया। आप बाहर जाते थे कमाने के लिए, परिवार को पढ़ाने के लिए? मैं सर मैंने इनके लिए अपना देश छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपना बच्चा छोड़ दिया कि हाँ मेरे बच्चे को, मेरी वाइफ को अच्छा फ्यूचर मिले। मेरी ये तक प्लानिंग थी कि मैं उधर से एक्सपीरियंस गेन करके अपना ट्रेलर में कि यूरोप वगैरह अच्छे देश में जाके इनको उधर बुलाने की प्लानिंग थी। और मैंने ये बाकायदा अपनी वाइफ को बताया हुआ था कि मैं तुम्हें थोड़े बहुत टाइम में उधर बुला लूँगा। पर मुझे ये नहीं पता चलता कि औरतों को चाहिए क्या होता है, किस चीज़ पे संतुष्ट होंगी वे। मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं, ये जो क्षेत्र है ये देहात क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं मिलती है जितनी इन्होंने अपनी पत्नी को दी। इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, शादी के बाद लिखाया, विदेश जाने तक की तैयारी करवाई, विदेश तक भी भेजा, स्कूल में जॉब करवाई, स्कूल के टूर तक भेजे। तो अब भाई साहब की बात यह है कि पत्नी को चाहिए क्या, लड़की को चाहिए क्या। जब आपको बातें पता चली, जब आप मुझे खुद बता रहे थे कि विदेश में आप सुना करते थे ये बातें, और ये बातें हमेशा दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में हुआ करती थी, आज ही हमारे गाँव देहात तक आ गई है। सर ये बहुत ही ना खतरनाक चीज़ है।
एक मछली गंदी हो ना तो सारा तालाब बिगाड़ देती है। आज मेरे साथ हुआ है, अगर मेरे इस केस में इसको अब वो ना मिला ना, अंगद को इंसाफ नहीं मिला, टोटली बात ये। इंसाफ नहीं मिला, तो सर ये घर घर होएगा, ये घर घर होएगा सर। कोई माँ, मैंने नहीं सुना था कि कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे कर दे। गांव में तो बिल्कुल ही नहीं सुना था, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे गांव में तो कभी नहीं हुआ आज तक। शायद हमारे क्षेत्र का पहला केस है ये। क्षेत्र का पहला केस है। क्षेत्र का क्या सर, जिले का पूरा, जिले का पहला केस है। पूरे जिले का पहला केस है ये सर। कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? वैसे आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या सलूक किया जाए इन दोनों को जो इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है? फांसी, फांसी से नीचे नहीं होना चाहिए सर। उसकी उम्र नहीं थी, 7 साल उम्र थी कुल सर। बहुत बड़े सपने थे मेरे बच्चे के, बहुत शार्प माइंड था वो। 5 दिनों के अंदर उसने पंजाबी सीख ली थी भाई। जिसे कभी पढ़ के नहीं देखा ना, कभी देखा नहीं था, 5 दिन के अंदर उसने पंजाबी सीख के उसका टेस्ट तक दिया है वहाँ पे। इतना शार्प माइंड था, लिखना भी आ गया, पढ़ना भी आ गया, और तो और सेंटेंस बना के दिखाता था। ठीक। तो देखिए, ये हमारे साथ गुरु सेवक अंगद के पिता थे, जिन्होंने तमाम बातें कही, जिनकी अपनी कहानी रखी है। साफ कहा है जो भी आरोपी हैं उनको फांसी होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि अंगद की माँ को और उस अर्पित प्राशर लड़के को कब फांसी होती है।